करवा चौथ की रात पत्नी अपने पति के साथ जरूर करें। यह एक गुप्त कार्य, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं संभाल पाओगे। माता लक्ष्मी की एक ऐसी कृपा बरसेगी, आने वाली 7 पीढ़ियां सुख भोगेंगी और घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। पति को अमृत का वरदान मिलेगा। पति का स्वास्थ्य इतना अच्छा रहेगा कि पत्नी को अगले 7 जन्मों तक अपने पति के लिए कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गुप्त और एवं रहस्यमय कार्य बताने वाला हूँ, जिसे यदि आपने करवा चौथ की रात को कर लिया तो देखिए, ना तो जिंदगी के पीछे मुड़कर देखने की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी चीज के लिए तरसना पड़ेगा। आज यह गुप्त कार्य जो मैं आपको बताऊंगा, यह कार्य गरुड़ पुराण के आधार पर होगा और आज तक जिन जिन लोगों ने भी यह गुप्त कार्य करवा चौथ के रात्रि में किया है, उनके जीवन में उन्हें हर एक सफलता उनके कदमों में मिली है। तो देखिए दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो को अंत तक तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनना भी है, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए, बिना मतलब कि आज के समय में कोई भी इंसान किसी का भला नहीं करेगा, लेकिन आज जो कार्य मैं आपको बताने वाला हूँ, वह कार्य यदि आपने करवा चौथ की रात को कर लिया तो देखिए, बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि करवा चौथ का जो त्यौहार है, वह त्यौहार कोई साधारण त्यौहार तो नहीं है। सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह त्यौहार धूमधाम से मनाती हैं। शोला श्रृंगार करती हैं, व्रत करती हैं, पूजा पाठ उपवास करती हैं। पति की दीर्घ आयु के लिए, पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर देती हैं। और कुछ महिलाएं तो ऐसे भी होती हैं जो पूरे दिन मौन व्रत रखती हैं। देखिए, एक महिला का जीवन उसके पति की निर्भर करता है और उसके पति के प्रति वह पूरी तरह से आश्रित रहती है। देखिए, महिलाओं की उन्नति के द्वार, महिलाओं की तरक्की के द्वार उनके पति के चरणों में ही छुपे रहते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति के पैर छूती हैं। लेकिन आज जो गुप्त कार्य है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे YouTube चैनल पर आपको आज तक किसी भी ने बताया नहीं होगा, न किसी साधु ने, न किसी संत ने, न ही किसी ज्ञानी और महापुरुष ने बताया होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस उपाय को गरुड़ पुराण के आधार पर बहुत ही गुप्त तरीके से मैं आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूँ। तो देखिए, माता लक्ष्मी ने यह उपाय सुनने के लिए आपको चुना है, तो इस करवा चौथ की रात्रि को यह मौका हाथ से मत जाने देना। एक बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए। दोस्तों देखिए, आपके मन में कोई तरह के सवाल चल रहे होंगे कि गुरुजी आखिर ऐसी कौन सी चीज़ गुप्त कार्य बताने वाले हैं। लेकिन देखिए, उस गुप्त कार्य को करने से पहले आपको कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी होंगी। बिना सावधानी के कोई भी उपाय नहीं किया जा सकता या कोई भी कार्य आपको फल नहीं देगा। और करवा चौथ तो साल में सिर्फ एक बार आता है और करवा चौथ के इतने कड़े नियम और कायदे रहते हैं, कड़ी सावधानियां भी हैं कि हर एक सुहागन महिलाओं को जरूर बरतना चाहिए, वरना उनके पति पर आकस्मिक घटनाएं भी होने लगेंगी। जी हाँ, देखिए, करवा चौथ की रात के दिन पत्नी अपने पति का चेहरा छन्नी में देखती है। पहले चांद को देखती है, फिर वही छन्नी अपने पति के फेस की तरफ करती है। उसके बाद पत्नी अपने पति का व्रत खुलवाता है और पानी पिलाकर उसके बाद पत्नी अपने पति के पैर छूती है। यह सब चीज़ें तो आप अच्छे तरह से जानते हैं और लगभग सदियों से यह परंपरा चली भी आ रही है। लेकिन आज इस परंपरा के अनुसार ही जो कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि करवा चौथ की रात्रि को पत्नी को अपने पति के साथ एक गुप्त कार्य करना चाहिए। वह कार्य कौन सा है, आइए मैं सीधे वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सुनते हैं। अब देखिए दोस्तों कि करवा चौथ की रात को जब पत्नी व्रत खोलने से पहले चांद को देखती है, तो उस समय पूरा ब्रह्मांड उसकी भावना से जुड़ जाता है। यही वो पल होता है जब स्त्री के मन में शक्ति, उसकी तपस्या और उसके प्रेम का संकल्प ईश्वर तक पहुँच जाता है। और अगर उसी समय पति भी उस साधना में उसके साथ जुड़ जाए तो वह फल एक साधारण पूजा से कम नहीं माना जाएगा, वह एक ऊर्जा एवं संयोग बन जाता है। और करवा चौथ की रात का एक गुप्त कार्य जरूर करना चाहिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कोई तंत्र या जादू नहीं है, कोई मित्र किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या साधना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक तकनीक है जो पत्नी और पति के रिश्ते को ऊर्जात्मक रूप से जोड़ सकती है और घर में ऐसी समृद्धि पैदा कर सकती है कि संभाली भी नहीं संभलती है। अब तुम्हें
बताने वाला हूँ वह कार्य कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। जब चांद निकल आए और पत्नी व्रत तोड़ने के लिए तैयार हो तो पहले दोनों पति पत्नी में साथ बैठे और घर में किसी भी जगह पर या जहाँ पर आपने पूजा की है या घर में अगर रसोई घर है तो वहाँ पर बैठें और तिजोरी में एक ऐसी चीज़ भी रखनी है। मैं भी वह चीज़ आपको बताऊंगा। तो देखिए, घर में जहाँ पूजा होती है, जहाँ तिजोरी रखी है, वह स्थान सबसे उत्तम माना गया है। तो उस स्थान को पहले हल्दी मिले पानी से हल्का सा छिड़क दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, क्योंकि देखिए किसी भी कार्य में हल्दी मायने भी रखता है। दीप लें, उसमें शुद्ध गाय का घी ले लें। घी डालते ही वक्त ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप जरूर करना है, लेकिन यह दीपक साधारण नहीं होगा। इसमें 2 बत्तियां रखनी है। एक बात पत्नी जलाएगा तो दूसरी बत्ती पति जलाएगा। तो वह प्रतीक है 2 शरीर एक आत्मा का, और यह प्रतीक इतना शक्तिशाली है कि उसकी तरंगे पूरे घर में वातावरण में को बदल देंगी। अब देखिए, यह तो मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा कार्य बताया, लेकिन इस कार्य के पीछे का एक महत्व क्या है कि जानते हैं। देखिए, दीपक जलाने के बाद उसे दोनों हाथों से पकड़कर तिजोरी या घर के उस कोने की तरफ घुमाए जहाँ पर आप रोज पूजा करते हैं, चाहे वह घर का मंदिर क्यों ना हो, चाहे तिजोरी हो गई। मन में दोनों को एक साथ कहना है, हे लक्ष्मी माता, जैसे यह दीपक जल रहा है वैसे ही हमारे घर में धन, प्रेम और स्थिरता हमेशा जलती रहे। और दीपक को तिजोरी या धन में रखने की जगह पर आप रख दें। अब एक दूसरे की आंखों में देखकर 3 बार 3 शब्द बोलेंगे। यह शब्द केवल बोलना नहीं है, यह एक कंपन भी है। जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर एक ही शब्द बोल देंगे तो उसकी तरंगे ब्रह्मांड से उठकर उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए गुप्त कार्य धन वृद्धि से जुड़ा हुआ है। फिर पत्नी अपने पति के दाएं हाथ की हथेली पर हल्दी और चावल का एक छोटा सा टीका लगाए, तो यह संकेत है कि वह अपनी तपस्या का फल अपने पति को, अपने जो जीवन साथी है, वह अपने जो पति परमेश्वर है उनको समर्पित कर रही है। और पति को उसी समय पत्नी के माथे पर सिंदूर या कुमकुम का एक छोटा सा टीका लगाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वह उसकी तपस्या का आशीर्वाद स्वीकार कर रहा है, और यही ऊर्जा आदान प्रदान वह बिंदु है जहाँ यह उपाय सजीव हो जाता है। अब दोनों को मिलकर 5 मिनट तक मौन रहना है। कोई शब्द नहीं कहना है, कोई विचार नहीं लाना है। मन में बस चुपचाप उस जलते दीपक को देखें। जब पति पत्नी मौन में बैठे हो तो उनके बीच की तरंगे स्थिर होती हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके घर की तिजोरी एक तक पहुंचती है। तो यही कारण है कि कहा गया है कि मौन में सबसे तेज आवाज होती है। इसके बाद पत्नी को अपने पति को पानी का एक छोटा सा गुड़ पिलाना है। यही उसके व्रत तोड़ने का क्षण होता है। लेकिन यह खास बात तो कुछ और ही है। यहाँ पर खास बात यह है कि पति भी उस पानी को अपने हाथ से पत्नी को एक बूंद चखाए। इससे यह साधना पूर्वक बन जाती है। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में प्रवाहित हो जाती है। अब असली गहराई यहाँ से शुरू होती है। जैसे ही व्रत खुल जाए, उस दीपक के पास थोड़ी सी चीनी और हल्दी रख दो और मन में कहो, जिस प्रकार यह पीला मीठा साथ है, वैसे ही हमारे घर का हर दिन सौभाग्य और मधुरता से भरा रहे। इस पूरे कार्य में के दौरान दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि चीनी और उसके साथ पीला पकवान रखना है। अब इस चीनी और हल्दी को अगले दिन सुबह तुलसी के पौधे के नीचे रख देना। यह क्रिया धन प्रवाह को स्थायी बनाती है। दोस्तों, विशेष सावधानी तो यही कहती है कि किसी तीसरे व्यक्ति का उपस्थित नहीं होना चाहिए। अगर इस समय कोई और ऊर्जा के बीच में आ गया तो इसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। कई सारी महिलाएं तो की ऐसी आदत होती है कि कोई उपाय करती हैं तो वह विशेष कार्य करती हैं तो अपनी सहेलियों को बता देती हैं, अपने परिवार के लोगों को बता देती हैं, अपनी माँ को बता देती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इस उपाय को बिल्कुल भी गुप्त रखना है। अब देखिए, जिन घरों में यह उपाय सही भावना से किया गया है, वहाँ अगले 7 से 21 दिनों में कोई ना कोई आर्थिक परिवर्तन जरूर आया है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अब देखिए, यह उपाय वही लोग करेंगे जो शास्त्रों में विश्वास करते हैं, जो पति पत्नी अपने प्रेम पर विश्वास करते हैं। किसी को अचानक कोई प्रमोशन मिलेगा तो किसी को एक रुका हुआ पैसा जो प्राप्त होगा, किसी को जमीन बेचने का अच्छा दाम मिलेगा, तो कई लोगों के घर में भरकर देखने लगेंगी।
क्योंकि जब पति पत्नी मिलकर प्रेम और विश्वास से कोई ऊर्जा जगाते हैं तो ब्रह्मांड उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि सत्य यही है, धन केवल हाथ की मेहनत से नहीं आता, वह मन के तरंगों से भी आता है। और जब दो आत्माएं प्रेम में एक तरंग पर होती हैं तो वही तरंग लक्ष्मी को आकर्षित करती है। अब यह भी जान लो कि इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मन की भावना है, और दीपक जलाते समय मन में शंका डर को दिखावा तो नहीं करना है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर मन में श्रद्धा सच्चाई और प्रेम है तो यह दीपक केवल रोशनी से फैलाता है। यह घर में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का द्वार खोल देता है। इस उपाय के बाद पति पत्नी को रात में एक दूसरे को धन्यवाद कहना चाहिए। पति पत्नी कहे मेरे व्रत की पूर्ति तुम्हारे संयोग से हुई है, और पति कहे मेरे सौभाग्य की रक्षा तुम्हारे संकल्प से होती है। बस यही वाक्य और वह ऊर्जा बंद कर देना है जो अभी अभी पैदा हुई है, ताकि घर में बन रहे। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी नकारात्मक शब्द मत बोलना है, जिससे थकान, झगड़ा, पैसा की कमी हो सके, क्योंकि आपके द्वार इस क्षण बोले गए शब्द बीज बन जाते हैं, और जो बीज बोया जाता है वही अगले कुछ हफ्तों में जीवन में उत्सुकता और सकारात्मक बात करें। करवा चौथ का असली रहस्य यही है कि यह केवल व्रत नहीं बल्कि ऊर्जा का मिलन है। जब स्त्री तप कर रही होती है और पुरुष उसके भाव को आग्रह से स्वीकार कर रहा होता है तो दोनों से संयुक्त घर में धन, प्रेम और शांति को स्थायी कर देती है। इसलिए करवा चौथ पर जब चांद निकले और दीपक जलाओ तो यह गुप्त उपाय जरूर करना, क्योंकि यह केवल एक परंपरा नहीं, यह घर की किस्मत बदलने का भी क्षण माना जाता है। जब पति पत्नी के साथ श्रद्धा से यह कार्य करती है तो माँ लक्ष्मी मुस्कुराती है और कहती है अब इस घर को मैं कभी खाली नहीं रहने दूंगी। तो देखिए, माता लक्ष्मी का उपाय। और माता लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है, सौभाग्य की देवी भी कहा जाता है। दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग।